हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि हमको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 सपोज, है ना। तो अब इसमें थीटा की कई वैल्यूज होंगी जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। बोलो, जैसे थीटा इज इक्वल टू π/6 30 डिग्री, फिर थीटा इज इक्वल टू 5π/6 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर 2π + π/6 भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऐसे कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशंस के, यस और नो। तो जो सॉल्यूशंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी इक्वेशंस के, सॉल्यूशंस का मतलब है द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो ये दो तरीके के होंगे, सॉरी। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हुआ, जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। जब मैंने तुम लोगों को ग्राफ पढ़ाए थे तो उस समय मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, यस और नो, और जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2π का पीरियड होता है। तो अगर मैं देखूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो ये सेटिस्फाई कर रहा थीटा इज इक्वल टू π/6 देन 5π/6, यस और नो। इसके बाद इसकी अगली वैल्यू जो आएगी वो किस पे आएगी? अगली वैल्यू कितने पे आएगी? 2π + π/6। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का तुम बच्चों ग्राफ देखो तो ये ऐसे जाएगा, तो दिस इज 1/2, तो ये π/6, फिर ये 2π + π/6, है ना। हाँ क्या चीज? 2π + π/6, तो 2π + π/6 कितना हो जाएगा? 13, 6 दूनी 12 1 13, 13π/6। बोलो, और इसी तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये कई सॉल्यूशंस आएंगे इसके हमको, ओके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुमको कहता है कि जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए साइन थीटा जैसे है तो इसमें थीटा तुम्हारा बिलोंग्स करना चाहिए 0 से 2π, है ना, क्योंकि हर 2π के बाद वो रिपीट करने लगेगा, तो सेम वैल्यू को फिर से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π। जनरल सॉल्यूशन, n नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे, तो वो सारे सॉल्यूशन आपके क्या कहलाएंगे? जनरल सॉल्यूशंस। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई होगी तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग करने चलना है कि हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से समझो। फर्स्ट टाइप है इसका, जब आपको दिया हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। टाइप 1 है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। अब यहां पे मेरे लिए थीटा अननोन है जिसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और अल्फा जो है ये चीज मेरी नोन है। जैसे अभी तुमको था ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो व्हाट यू कैन राइट 1/2 एज साइन π/6, तो अल्फा तुम्हारा नोन हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो राइट हैंड साइड तुमको नोन है और इस पे हमको थीटा के लिए सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इक्वेशन क्या है तुमको? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा को हम देखो लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? अब ये क्या हो गया? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बोलो,
साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। यही तो हो सकता है। तो पहला हम लोग लेते हैं कि कॉस ऑफ, ध्यान से समझते रहना, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कॉस का कौन सा एंगल 0 हो जाता है? कॉस थीटा अगर 0 होता है तो थीटा क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। देखो ये सब याद होने चाहिए बिल्कुल। मैंने कहा ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इसकी वैल्यू 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई के बराबर होनी चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? ऑड मल्टीपल्स क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू देखो क्या आई, यहां से ध्यान से समझना, 2n पाई प्लस चाहे 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। यह सोल्यूशन होगा कि नहीं? जहां पे n क्या है? n इज एन इंटीजर। इज दैट ओके? ये कब आएगा सोल्यूशन तुमको? जब थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरा केस क्या होगा इसी में? और सेकेंड ऑप्शन होगा व्हेन साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 दिस कम्स आउट टू बी 0। बोलिए, या तो ये होगा और ये होगा सोल्यूशन। समझ में आ रहा? अब साइन का कौन सा एंगल 0 होता है? साइन का कौन सा एंगल 0 होता है? n पाई होना चाहिए, है ना? एंगल शुड बी n पाई। तो इसका मतलब है कि थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इट शुड बी n पाई। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n क्या होगा? n इंटीजर है, ये याद रखना। यहां पे हर जगह आप लिख लेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है? तो अब देखो तुमको थीटा की इस पे दो सॉल्यूशंस मिले। क्या क्या है सॉल्यूशंस? ध्यान से समझो। एक है तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, और दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहां पे ध्यान से समझना। n अगर कोई भी इंटीजर होगा तो 2n भी एक इंटीजर होगा। अगर n इंटीजर है तो 2n भी इंटीजर है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये इवन होगा। बोलो भाई, ये क्या होगा? इवन। बेटा समझो, लिखो नहीं, है ना? 2n पाई प्लस अल्फा, अगर n इंटीजर है तो 2n एक इंटीजर तो होगा, लेकिन वो इवन इंटीजर होगा। इसी तरह से यहां पे 2n प्लस 1 ये कौन सा इंटीजर होगा? ऑड इंटीजर होगा। भाई 2n प्लस 1 ऑड इंटीजर होगा। n की वैल्यू कोई भी रखो, n की वैल्यू 1 रखी 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखी 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 2n प्लस 1 कैसा आएगा? ऑड इंटीजर। अब जरा देखो, जब ये इवन इंटीजर है तो यहां पे अल्फा के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? पॉजिटिव। जब ये ऑड इंटीजर है तो अल्फा के साथ कैसा साइन लगा हुआ है? नेगेटिव। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइंड लिखना चाहूं, ध्यान से समझना, तो क्या मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू n पाई, n की जगह चाहे k लिख लो अगर यहां कंफ्यूजन ना हो, k पाई प्लस माइनस 1 की पावर k अल्फा। अब देखो ये मैंने कैसे लिख दिया, जहां पे k क्या होगा? k बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अब देखो, अगर k इवन है, सपोज k इज एन इवन, k इज इवन, तो इवन इंटीजर को कैसे लिख सकते हो? 2n के टाइप में लिखा जाएगा। बोलो, इवन इंटीजर होगा तो k क्या हो जाएगा? 2n टाइप होगा। जहां n इंटीजर होगा तो अब देखो k की वैल्यू रखोगे तो 2n पाई, और माइनस 1 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो वो क्या देगा? प्लस, तो प्लस अल्फा, ये चीज मिल जाएगी। अब अगर मान लो k ऑड है, k इज ऑड, तो k क्या होगा? 2n प्लस 1 के फॉर्म में होगा।
तो 2n प्लस 1 पाई और -1 की पावर कोई ऑड नंबर अगर होगा तो वो माइनस साइन दे देगा, तो माइनस अल्फा, तो वो ये वाली चीज आ जाएगी। तो क्या इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना? तो जब कभी भी आपको दिया जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो उसमें थीटा का सोल्यूशन क्या होगा? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? तो जब भी अगर आपका है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन इसका जो होगा, अरे समझ में आया कि नहीं? जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन करके देखो। जैसे सपोज कर लो तुमको दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, मान लो ये आ गया क्वेश्चन, है ना? और आपसे कहता है फाइंड इट्स सोल्यूशन, फाइंड इट्स सोल्यूशन। तो तुमको दिख गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अब √3/2 को क्या लिख सकते हो? साइन π/6 नहीं लिख सकते हैं? तो दिस इज साइन π/6, तो अल्फा क्या आ गया? π/6। तो थीटा जनरल सोल्यूशन क्या होगा? n पाई प्लस -1 की पावर n π/3, π/3। तो दिस विल बी योर आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी में तुम n की डिफरेंट वैल्यूज अगर रखोगे तो इसके सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसी में व्हेन n इक्वल टू 0, तुमने n की वैल्यू 0 रख दी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/3। तो थीटा कम्स आउट टू बी, फर्स्ट थीटा आएगा π/3। व्हेन n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रखी, ध्यान दो, n की वैल्यू 1 रखी, तो दिस इज पाई माइनस π/3, तो कितना हो गया? 2π/3। तो थीटा 2 कम्स आउट टू बी 2π/3। अरे समझ में आ रहा? इसी तरह से तुमने n की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 रखोगे तो 2π, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस π/3, तो ये कितना हो जाएगा? 7π/3। तो थर्ड जो होगा दिस इज 7π/3। इसी तरह से मान लो अगर n इक्वल टू -1 मैंने रख दिया, तो -π और -1 की पावर -1 अगेन -1, तो -π माइनस ऑफ π/3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4π/3। तो थीटा 4 हो गया -4π/3। अरे समझ में आ रहा? तो इस तरीके से n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यू कैन गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, एंड ऑल दीज वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। नहीं समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ गई? तो whenever you have been given sin theta is equal to sin alpha, then the general solution of this equation is theta is equal to n pi plus -1 की पावर n of alpha, where n belongs to integer। ठीक है? और जब किसी पर्टिकुलर रेंज में पूछ लेंगे कि मान लो कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 4 पाई, तो आप 0 से 4 पाई इस तरह से वैल्यूज रख के या तो कर लीजिए, और 0 से 4 पाई के बीच में जितने सोल्यूशंस आएंगे वो तुम्हारे सोल्यूशंस होंगे। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राफ। कि जैसे सपोज कर लो साइन थीटा का तुमने ग्राफ बना दिया, जैसे मान लो इसी का मैं कहता सोल्यूशन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, लेट अस अज्यूम। ओके, तो 0 से 4 पाई में तुम साइन थीटा का पहले ग्राफ बना दो, ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, है ना? दूसरी लाइन कौन सी है? y इक्वल टू √3/2, ये लाइन है y इक्वल टू √3/2। तो क्या क्या आंसर होंगे? π/3, बोलो, ये होगा 2π/3। अब ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई प्लस π/3 दैट इज 7π/3। अरे बोलो, और ये वाला क्या होगा? 3 पाई माइनस π/3, तो 3 पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा? 8π/3। तो दिस इज 8π/3। तो 0 से 4 पाई के बीच में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ? 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4। क्लियर है? ओके, और वो सॉल्यूशंस की वैल्यूज थीटा की क्या आ गई? π/3, 2π/3, 7π/3 एंड 8π/3। इज दैट क्लियर?
तो आपको ग्राफिकली भी इसको बहुत अच्छे से करना है और मैथमेटिकली भी इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट रखना आना चाहिए। ठीक है, दो चीजें याद रखना, ज्यादातर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, वो किस में इंटरेस्टेड होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन इन विच इट हैज बीन रिटन कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ बनाओ, सॉल्व करो। इज दैट ओके? नाउ सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। नाउ सेकंड टाइप राइट डाउन, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दी गई है जिसमें कॉस थीटा की इज इक्वल टू कॉस अल्फा है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अगेन सेम थिंग, क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी। चूंकि यहां 0 पे ही है तो मैं थीटा माइनस अल्फा ही कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो ये हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे अगर सही लगाना हो तो माइनस लगा सकते हैं। अब देखो ये चीज या तो ये 0 होगा या ये टर्म 0 होगा, यस और नो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू 0, देन इट वाज पॉसिबल ओनली व्हेन ईदर A0 और B0। बोलो भाई, क्लियर है? तो अब इसके सॉल्यूशंस के लिए तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो तुम्हारा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो, और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो। इससे देखो क्या होगा, साइन का वैल्यू 0 कब देगा, एन पाई का मल्टीपल हो जब एंगल, तो इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं जहां पे भी n लिख रहा हूं n पाई, इसका मतलब n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इसमें साइन 0 कब होगा, जब थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 दिस कम्स आउट टू बी n पाई, है ना। इससे देखो थीटा क्या आएगा, 2n पाई माइनस अल्फा, और इससे देखो थीटा क्या आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, है ना। अब इसका और इसका ये दोनों हैं, तो दोनों का कंबाइंड आंसर होगा प्लस माइनस अल्फा। तो इसलिए थीटा जो इसका सोल्यूशन होगा, दिस इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज द सोल्यूशन फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। आप लोग यहां पे जरूर लिख लीजिएगा कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब भी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा तो उस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है? बोलो भाई, है ना। तो अब जैसे भाई लास्ट क्वेश्चन ही है, तो उसमें मान लो मैं कॉस कर ले रहा हूं, है ना। तो मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिया गया है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, लेट अस अज्यूम कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, चाहे चलो -1/2 कर ले रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो कॉस की कौन सी वैल्यू माइनस का हाफ देती है, कॉस, बोलो भाई, 2π/3, cos 2π/3 is pi minus pi/3, that is minus pi/3। बोलो भाई, तो दिस इज cos ऑफ 2π/3। तो थीटा क्या हो जाएगा, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। समझ में आ गया? बोलो। अब अगर इसी को हमको ग्राफिकली करना हो तो cos थीटा का ग्राफ बना दो। मान लो किसी में कह देता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π to 3π। मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि थीटा की वैल्यू -π से 3π के बीच में है, तो इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे।
तो अब टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि सबसे पहले कॉस थीटा का ग्राफ बना दो। तो कॉस थीटा का ग्राफ देखो क्या होगा, 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 0 पाई बाई 2, बोलो भाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये है 3 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज 0, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस पाई, माइनस पाई बाई 2। क्या ये समझ में आ गया? दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम माइनस पाई टू 3 पाई। क्लियर है? अब लाइन कौन सी हमको ड्रा करनी है? y इक्वल टू -1/2। तो -1/2 कहीं नीचे जा रहा होगा, ये लाइन है y इक्वल टू -1/2। इसने कितनी जगह कट किया? 1 2 3 4, तो ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन इन -π टू 3 पाई। नहीं समझ में आया? दिस इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू -12 हैज 4 सॉल्यूशंस, है ना। अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी? तो दिस इज 2 पाई बाई 3, फिर ये वैल्यू निकाल लोगे तो ये सारी वैल्यूज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 है, वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, या यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आई कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में, तो हाउ टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब मान लो इक्वेशन तुमको दी गई है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशंस हमको फाइंड आउट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो अब इसको देखो कैसे करोगे। tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी 0। एलसीएम ले लो, cos थीटा cos अल्फा, तो ये हो जाएगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी 0। बोलो। अब देखो यहाँ पे sin a cos b माइनस cos a sin b ऊपर दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है? sin ऑफ a माइनस b। तो ऊपर है sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ऑब्वियसली क्योंकि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा डिफाइंड है, तो cos थीटा और cos अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होंगी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज नथिंग बट इट इज sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा कम्स आउट टू बी 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब ये sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा अगर 0 है, तो इसका मतलब है जो sin का एंगल होगा वो n पाई का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा माइनस अल्फा इज नथिंग बट इट इज n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो थीटा कम्स आउट टू बी n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है? बोलो, है ना। तो जैसे अगर मान लो तुमको मैंने कहा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो 1 क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 tan पाई बाई 4। तो जनरल सोल्यूशन कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से। समझ में आ गया? हाँ, डिवाइड करके दोनों साइड को 1 प्लस tan a tan b से, तो tan अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा हो जाता है। उसके बाद सेम होगा। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? बोलो भाई। ओके, बस उसमें एक चीज याद रखना कि हम 1 प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो मतलब tan थीटा tan अल्फा का प्रोडक्ट -1 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो 1 प्लस टेन थीटा टेन अल्फा 0 हो सकता है फिर, है ना, तो अनडिफाइंड हो जाएगा वहां पे, तो वो चीज मेक श्योर। समझ गए? तो ये तीन टाइप आपको फॉर्म समझ में आ गया, कौन कौन से थे? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। अब मान लो तुमको है कि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा, तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा इज नथिंग बट इट इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा वही सोल्यूशन देगा जो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा दे रहा होगा, है ना। एंड टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा से सिमिलर है कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा। यहां तक क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट टाइप 2, व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। जब ये फॉर्म आपको दी गई हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगर ये फॉर्म दी गई इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसको कैसे करोगे बच्चों, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कम्स आउट टू बी 0, यस और नो? अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है फार्मूला? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज नथिंग बट इट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, यस और नो? तो ये इक्वेशन में ये कह रहा है कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा 0 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा 0, तो आइदर दिस वुड बी 0 और दैट वुड बी 0। बोलो। अब साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अगर 0 है, कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अगर ये 0 होगा तो थीटा प्लस अल्फा किसका मल्टीपल होगा? एन पाई का, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई माइनस अल्फा। बोलो। और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अगर बच्चों ये 0 हो गया तो थीटा माइनस अल्फा किसका मल्टीपल होगा? एन पाई का, तो थीटा क्या होगा? एन पाई प्लस अल्फा। बोलो। जहां पे एन क्या है? इंटीजर, है ना, ऑलवेज रिमेंबर। तो यानी ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनका कंबाइंड अगर आंसर तुमको लिखना हो तो थीटा क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो whenever you have been given sin square theta is equal to sin square alpha, तो जनरल solution of this equation is theta is equal to n pi plus minus alpha. Got my point? बोलो भाई। तो sin square theta equal to sin square alpha, what is the value of theta? n pi plus minus alpha, है ना। अब मान लो इसी में तुमको दे दिया जाए cos square theta equal to cos square alpha। देखो अब ध्यान से, अगर लिखा है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो। और ये फिर फाइनली क्या कन्वर्ट हो जाएगा? हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वही है जो कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है, तो उसका भी सोल्यूशन क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके। इसी तरह से अगर आपको दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो मैं दोनों साइड पे 1 1 ऐड कर सकता हूं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो फिर वही इक्वेशन आ गई, है ना। तो इसका फिर जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका मतलब है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिया हो, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा लिखा हो, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा लिखा हो, इन तीनों इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन जो होगा दैट कम्स आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दिया जाता कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और मैं कहूं इसका जनरल सोल्यूशन बताओ, तो जनरल सोल्यूशन क्या कैसे करेंगे? अब साइन स्क्वायर थीटा 1/2 है तो ध्यान रखो हमको निकालना होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में, है ना। अब ये ना कर देना कि ये इज इक्वल टू किसी ने लिख दिया कि सर साइन π/6, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 ये फॉर्म हमने नहीं पढ़ी है। हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको तुम लिखोगे 1/√2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट इट इज साइन स्क्वायर π/4। बोलो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4 और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी nπ ± π/4। तो ये है इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके